तो दोस्तों सी इन्फो सिस्टम्स मैप माई इंडिया एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसका आईपीओ आ रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। ग्रे मार्केट प्राइस के बारे में बात करेंगे, लिस्टिंग की क्या संभावनाएं हो सकती है उसके बारे में समझेंगे, बिजनेस के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स, इन सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो में नजर डालेंगे। आईपीओ से जुड़ी आपके जो भी डाउट होंगे मुझे उम्मीद है आपके सब क्लियर इस वीडियो के अंत तक हो जाएंगे। देखिए इंपॉर्टेंट डेट है दिसंबर 9 से 13, ये 3 दिन है जब ये आईपीओ ओपन रहने वाला है। और आईपीओ का जो प्राइस बैंड जो है 1000 से 1033 का है। तो टोटल 14 शेयर्स का लॉट है और रिटेल इन्वेस्टर अगर आप है तो यहां टोटल इन्वेस्टमेंट आपका होगा 14,462 रुपीस का। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, 35% रिटेल कोटा भी है। तो ये एक चीज है, बहुत सारे आईपीओ हमने लेटेस्ट में देखे हैं जहां पर 10% कोटा होता था क्योंकि कंपनी लॉस में होती थी या जस्ट प्रॉफिट में आई होती थी। तो यहां 35% रिटेल कोटा है। फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे। अब देखिए टोटल 1039 करोड़ का ये इशू साइज है और ये टोटल ओएफएस है, मतलब प्रोमोटर अपना स्टेक को यहां पर बेच रहे हैं। जैसे 61.7% से प्रोमोटर स्टेक 53.73% यहां पर हो जाएगा। अब ब्रांड मैप माई इंडिया काम क्या करती है? एडवांस डिजिटल मैप्स ये प्रोवाइड करती है और पूरे इंडिया का 98.5% हिस्सा उन्होंने कवर किया हुआ है। 60 लाख किलोमीटर, 60 लाख किलोमीटर उन्होंने कवर किया हुआ है। उनके अगर बड़े क्लाइंट्स की बात करें तो एचडीएफसी बैंक, फोन पे, फ्लिपकार्ट, एयरटेल, हुंडई जैसे बड़े ब्रांड्स हैं। तो यहां पर काम क्या होता है, इसका ग्रोथ की कैसी संभावना है? तो ये जो डिजिटल लोकेशन बेस्ड इंटेलिजेंस जो है ये लगभग 15.5% ये ग्रो होने की उम्मीद है 2019 से 2025 के बीच में। तो एक बड़ा ग्रोइंग एक चीज है, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहां पर मेन चीजें यहां पर क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है? मोबाइल नेविगेशन, यहां पर कार्स में, ट्रक्स में, टू व्हीलर्स में मोबाइल नेविगेशन डिवाइसेस हैं, 3D प्लेटफॉर्म्स है, सर्वे करना है तो एडवांस सर्वे किया जा सकता है, डिजिटल मैपिंग की जा सकती है। तो ये सब इनके लिए अपॉर्चुनिटीज है। ग्रे मार्केट की अगर आप बात करें तो फिलहाल ये आईपीओ अभी तो ओपन नहीं है बट फिलहाल एक अच्छी खासी लिस्टिंग के एक्सपेक्टेशन दे रहा है 70%। तो ये एक पॉजिटिव चीज है, लेकिन आईपीओ अभी तक ओपन नहीं हुआ है और अभी भी 10-15 दिन का समय है। तो ये डायनामिक है, चेंज होता रहेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपके पास लेटेस्ट में इंफॉर्मेशन पहुंचते रहे। यहां पर मैं जो 2 चीजों को अभी देखूंगा, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन तो आ चुकी है लेकिन एंकर लिस्ट आने वाली है। एंकर लिस्ट आएगी तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी, तो वो एक चीज रहेगी, एक की चीज रहेगी देखने जैसी। और दूसरा ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, इससे भी बहुत कुछ आइडिया मिल सकता है इनके बिजनेस के बारे में, वो लोग क्या कह रहे हैं, वो लोग क्या सोच रहे हैं। तो इसके बारे में तो एंकर लिस्ट और ब्रोकरेज रिपोर्ट, इसका मुझे खुद इंतजार है दोस्तों। अब ये कुछ नंबर्स है, बहुत सारे नंबर्स है बट हमको यहां पर घबराना नहीं है, बहुत ही सिंप्लीफाई में कर दूंगा। देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखना बहुत जरूरी है। ये 2019 में 135 करोड़ था, फिर 148 करोड़ हुआ, फिर 152 करोड़ हुआ। तो रेवेन्यू तो इसका बढ़ रहा है और ये जो 6 महीने हैं, जो अप्रैल से सितंबर, तो 6 महीने में 100 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है, तो अच्छी बात है। अब रेवेन्यू से कमा कितना रही है, जो एबिटा जो कहा जाता है, तो देखिए 135 करोड़ के रेवेन्यू में 40 करोड़ कमाया, फिर 37 करोड़ कमाया, फिर 54 करोड़ कमाया और अभी 100 करोड़ में 46 करोड़ कमाया। तो अभी तो आप देखेंगे कि ये जो 6 महीने हैं बहुत ही अच्छे गए कंपनी के लिए। तो मार्जिन 46% हो गए। पिछले साल भी आप देखेंगे 54% मार्जिन। तो ये एक चीज है जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि मार्जिन वाला बिजनेस, और ऑलमोस्ट ये बिजनेस में बहुत ज्यादा कंपटीशन भी नहीं है। जो है वो बड़ा प्लेयर जो है गूगल है यहां पर, बट बहुत ज्यादा दूसरे नाम नहीं आते हैं यहां पर। गवर्नमेंट के साथ भी उनका काम है। तो एक बड़ा मार्जिन वाला बिजनेस, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, ऐसी कंपनियां मिले तो जरूर फर्दर स्टडी भी इनमें किया जा सकता है आईपीओ के बाद भी, क्योंकि अभी जो आईपीओ बहुत सारे आ रहे हैं लेकिन आईपीओ के बाद शायद उनमें इंटरेस्ट ना रहे, लेकिन इसमें रह सकता है मुझे जो लग रहा है, क्योंकि इसके मार्जिन बहुत स्ट्रांग है। आप देखिए नेट प्रॉफिट का भी मार्जिन 38 रुपीस है, 100 रुपए में 38 रुपए पूरा प्रॉफिट आ जा रहा है। ये 6 महीने की बात करें और 2021 की बात करें 30.91। हाँ, पर आईपीओ के सस्ते में आ रहा है, बट मुझे लगता है देखिए 11.3 का ईपीएस था और 1000 रुपए का प्राइस है, तो इसका जो पी रेशियो जो है वो 80-90 उसके आसपास ही रहेगा। तो वैल्यूएशन में शायद उतना कंफर्ट ना रहे और उसके बाद बहुत ज्यादा ये स्टॉक बढ़ जाए तो फिर और थोड़ा महंगा भी हो सकता है। बट ये सब वेट एंड वॉच जैसी स्थिति है, तो इसको हम
एनालिसिस करते रहेंगे, आपको हम बताते रहेंगे। अब आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो फ्री में डीमैट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। पेटीएम मनी से ओपन कर सकते हैं, 10 रुपए पर ऑर्डर इंट्राडे में आप कर सकते हैं। फ्री डिलीवरी ब्रोकरेजेस है और वॉइस ट्रेडिंग के द्वारा भी आप अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं दोस्तों, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। अब बिजनेस कहां से होता है, रेवेन्यू कहां से आता है? एक तो मैप के प्रोडक्ट से आता है, मैप्स उन्होंने बेच दिया और मैप के द्वारा उनको पैसा मिला। और दूसरा है प्लेटफॉर्म और आईओटी बिजनेस। प्लेटफॉर्म आईओटी बिजनेस का मतलब क्या है? देखिए, अब यहां पर इंपॉर्टेंट है कि जैसे समझ लीजिए कोई ड्राइवर है, ड्राइवर किस हिसाब से गाड़ी चला रहा है, कहां पर किस हिसाब से उनका बिहेवियर है, वो सब जो एनालिसिस है, तो वो सब आईओटी प्रोडक्ट्स, प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट्स से द्वारा हो सकती है। तो इसके ये तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। दूसरे जो मैं आईओटी प्रोडक्ट्स जो है ये यूज हो सकते हैं, ऑटोमोटिव सेक्टर में बहुत यूज हो सकते हैं, नेविगेशन के क्षेत्र में बहुत सारा यूज हो सकता है। तो एक इंटेलिजेंस जो है कंपनी को मिल सकती है। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी कंपनीज, फोन पे, फ्लिपकार्ट, इनका यूज होती है, क्योंकि फूड डिलीवरी कंपनीज जो है वो लोग भी यूज करते ही हैं। तो ये एक चीज है। दूसरा एचडीएफसी बैंक, एयरटेल, जीएसटीएन जो नेटवर्क है वो इनका यूज होता है। गवर्नमेंट भी इनका यूज कर रही है, बैंक्स भी इसका यूज कर रही है। तो अलग अलग उनके जो वर्टिकल्स होते हैं वहां पर यूज होता है। ऑटोमोटिव में तो है ही, और एविस, सेफ एक्सप्रेस, इन सब जगहों में भी, इनका लॉजिस्टिक कंपनियों में भी ये सब यूजेज है। आप देख सकते हैं जैसे कॉर्पोरेट जो है, कॉर्पोरेट को मार्केटिंग एनालिटिक्स करना है, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग करनी है, तो उनको मैप की जरूरत है। ऐसे कोई जगह जहां जंगल होगा तो वहां पर सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेंगे, लेकिन एकदम जहां पर उनको लगेगा कि हाँ लोग हैं तो वहां पर सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। वैसा ऑटोमेटिव नेविगेशन के लिए असिस्टेंस किया जा सकता है। ईवी का प्लेटफॉर्म, मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है। फिर गवर्नमेंट के लिए सिटीजन इंगेजमेंट है। फिर रूरल डेवलपमेंट, टूरिज्म, इन सब जगहों में भी काम किया जा सकता है और वो कर रहे हैं। अब रिस्क क्या है? बिजनेस डेवलपमेंट जो है बहुत हद तक ऑटोमेटिव सेक्टर के ग्रोथ पर है, क्योंकि हमने देखा नेविगेशन से अच्छा खासा रेवेन्यू इनका आता है। तो अगर ये सेक्टर थोड़ा धीमा चला तो फिर बिजनेस में थोड़ा रिस्क हो सकता है। फिर मैप में कभी कभी एरर्स भी आ सकते हैं, एरर आए तो फिर इनकी रेपुटेशन खराब हो सकती है, बड़े क्लाइंट्स जा सकते हैं। अब देखिए 25 कस्टमर्स ही हैं जो 80% बिजनेस लाते हैं, तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन ये हर बिजनेस में ऐसा ही होता है। अलग अलग जगह में हमने देखा है कि कुछ की कस्टमर ही मैक्सिमम बिजनेस लाते हैं। और लिबरलाइजेशन भी हो गया है मैपिंग इंडस्ट्री के लिए, तो ऐसा नहीं है कि कल कोई दूसरा कंपटीटर आ नहीं सकता है, बहुत सारे लोग भी आ सकते हैं ये जियो स्पेशियल मैपिंग में इस काम के लिए दोस्तों। तो यहां पर आईपीओ तो फिलहाल तो अच्छा दिख रहा है। एंकर इन्वेस्टर आएंगे, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और आएंगी तो और डेटा आएंगे, और डेटा आएंगे तो और आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको वैल्यू मिलती रहे। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक